नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। आज ग्वालियर चंबल संभाग की अहम बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई बड़े नेता रहने वाले हैं। चुनाव की रणनीति पर मंथन होना है। स्थानीय समिति से लेकर शीर्ष नेता तैयारी में लगा हुआ है। ग्वालियर की अंतिम बैठक है, प्रमुख पदाधिकारी है वह शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव के आगे का रोड मैप डिस्कस होगा। अम्बाह और दिमनी विधानसभा का भी सम्मेलन है। राहुल गांधी को लेकर बोले। राहुल गांधी को कांग्रेस ने अनेक बार कपड़े बदल कर अनेक स्वरूप में जनता के सामने पेश किया है, लेकिन वो फिल्म नहीं चल पा रही है, आगे भी नहीं चलने वाली है। न्यायालय के निर्णय का सवाल है। न्यायालय ने सजा पर स्टे किया है, लेकिन सर ने मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। नरेंद्र सिंह तोमर। कमलनाथ पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी तो हमेशा जनता के लोगों के पास जाकर संकल्प पत्र तैयार करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। कांग्रेस का कल्चर है। इंदिरा दी थी, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। राजीव गांधी आए, नौकरी देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाई आज तक कांग्रेस। नरेंद्र सिंह तोमर। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह जी को आमंत्रित किया है। अमित शाह जी रहेंगे, लेकिन अभी तारीख नहीं हुई है तय। नरेंद्र सिंह तोमर। सर, आज बड़ी बैठक है, किस तरह की बैठक है और किस तरह से संगठन को मजबूती देने का काम किया जा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश चुनाव की बेला में है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय समिति से लेकर शीर्ष स्तर तक की सारी तैयारियों में लगी हुई है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सबने अनुभव किया होगा, पिछले 30 तारीख को इंदौर में हमारी संभागीय बैठक हुई। फिर वहाँ पर संभागीय बूथ समितियों का सम्मेलन भी संपन्न हुआ और एक तौर से चुनाव के अभियान की शुरुआत हो गई है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये हमारी संभागीय समितियों की बैठक है, जिसमें सभी संभागों की बैठक हो गई है। ग्वालियर की आज अंतिम है। तो इस बैठक में जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, जिनको नीचे बूथ तक कार्यक्रमों की चालना देना है, उन सब लोगों को बुलाया है और आज आगे का रोड मैप उनके साथ डिस्कस करेंगे। और आज दोपहर को 2 विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन है, अम्बा और दिमनी का। तो मैं और माननीय भूपेंद्र यादव जी, हम दोनों लोग उसमें भी जा रहे हैं। शाम को आकर बैठक में रहेंगे और आज ये बैठक संपन्न होने के बाद नीचे तक का रोड मैप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा और काम शुरू होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसा मैं मध्य प्रदेश भर में घूम रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को बहुत समर्थन मिल रहा है। उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 में अच्छा बहुमत लेके सरकार बनाने में सफल हो। सर, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रोक कर दी है, क्या लगता है? वो उसके बाद कह रहे हैं कि अब संसद में तो बड़ा गूंजने वाले हैं वो। देखिए, दरअसल क्या है, राहुल गांधी को कांग्रेस ने अनेक बार कपड़े बदल के नई स्वरूपों में जनता के सामने पेश किया, लेकिन वो फिल्म चल नहीं पाई और आगे भी चलने की कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ तक न्यायालय के निर्णय का सवाल है, न्यायालय ने उनकी सज़ा को स्टे किया है, लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला है उस पर अभी न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की। इसलिए इसमें जीत और हार के प्रश्न की तरह नहीं देखना चाहिए। कमलनाथ जी ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी सुझाव पेटी लेकर विधानसभा में घूम रही है, जबकि भेड़िया आया कहानी बार बार चलती है, पार्टी की हड्डी बार बार। देखिए, दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव के समय जनता के बीच जाकर अपना संकल्प पत्र तैयार किया है। और मैं तो कांग्रेस लोगों को कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र वो भी जारी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जारी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संकल्प पत्र में सिर्फ इतना ही अंतर है, कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। और शिवराज सिंह जी की सरकार के संकल्प पत्रों को देख लीजिए, जो घोषणा पत्र में नहीं था उससे आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा था हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, ऋण किसी का माफ़ हुआ नहीं। कांग्रेस ने कहा था पिछले चुनाव में कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं। हम लोगों ने
किसानों के कर्ज की ब्याज माफ़ी भी 2100 करोड़ से अधिक की और जो बेरोज़गार हमारे भाई और बहन हैं उनको सीखो और कमाओ योजना बनाई। और आजकल हम सब जानते हैं कि हाथ में हुनर होता है तभी रोज़गार मिलता है, इसलिए हुनर भी प्राप्त करो और 8000 रुपया महीना स्थायी फंड भी प्राप्त करो। इस दिशा में भी सरकार ने योजना बनाई। सर, अमित शाह जी भेड़िया किसको कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये दरअसल क्या है, कांग्रेस की कल्चर है। कांग्रेस में पहले इंदिरा जी थी तो कहा जाता था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटी नहीं। फिर राजीव गांधी आए, हर परिवार के एक आदमी को नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी दे नहीं पाए। तो ये कांग्रेस की संस्कृति है जिसको बार बार उद्धृत करते हैं। सर, अमित शाह जी आ रहे हैं, ग्वालियर चंबल अंचल दौरा है सर, किस तरह से? अभी तारीख तय होना है। ग्वालियर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और उसमें अमित शाह जी रहें।